प्यारे बंधुओं, अब मैं 42वें 42nd वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ एटीट्यूड पार्ट 1। एटीट्यूड जो है हमारे भविष्य का निर्माता भी होता है और भविष्य को बर्बाद भी करता है। जिस आदमी के जैसा एटीट्यूड होता है उसका लाइफ का फॉर्मेशन उसी प्रकार से होता है। एटीट्यूड को कंट्रोल करना बनाना अति आवश्यक है। अगर एटीट्यूड को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो एटीट्यूड हमको कंट्रोल कर लेगा, और अगर निगेटिव एटीट्यूड हमको कंट्रोल कर लिया तो हमको कहीं भी गिरा सकता है, गड्ढे में गिरा सकता है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड हमको लाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। एटीट्यूड जो है 3 प्रकार के होते हैं, या तो 100% परफेक्ट एटीट्यूड, या 100% इम्परफेक्ट एटीट्यूड, 100% पॉजिटिव या 100% निगेटिव, लेकिन अनुपात में भी होता है। जितना पॉजिटिव होंगे उतना अच्छा होगा, अगर कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव हुए तो उतना ही अच्छा और उतना ही बुरा होगा। एटीट्यूड पर ही हमारा भविष्य का जीवन का फॉर्मेशन होता है। एटीट्यूड का खुद अपना वर्ड है। एटीट्यूड का जो स्पेलिंग है, इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर को हम 26 लेटर में सजाते हैं। ए के जगह 1 लिखते हैं, टी के जगह 20 लिखते हैं, आई के जगह 9 लिखते हैं। इस तरह जो 26 अक्षर के हिसाब से इसका नंबरिंग को अगर जोड़ते हैं तो भी 100% आता है। या तो 100% एटीट्यूड बनाता है हमारे लक्ष्य को, हमारे जीवन को, हमारे भविष्य का निर्माता बनता है, और या 100% ख़राब करता है। एटीट्यूड का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन भी होता है, समानुपातिक भी होता है। लेकिन एटीट्यूड कहाँ से बनता है? एटीट्यूड तो बनता है घर से ही पहले बनता है। घर में हम जैसा लोगों का बात विचार आचरण देखते हैं उसके हिसाब से हमारा रेस्पॉन्स प्रोसेस एटीट्यूड का बनना या बिगड़ना दोनों स्टार्ट हो जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ एटीट्यूड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, उसके बाद सराउंडिंग्स में जाता है, उसके बाद हमारा कैसा संगत है उसके हिसाब से मेरा एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। दलाई लामा बोले थे कि एटीट्यूड जो है हमारा फॉर्मेशन से ही हमारा दुनिया बनेगी या दुनिया बिगड़ेगी। अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए कोई असुविधा नहीं, लेकिन मेरा गुडनेस और एटीट्यूड चला जाता है तो मेरा दुनिया ही चली जाती है। इसलिए एटीट्यूड का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब को देखते हुए लगता है कि माता पिता को रोल मॉडल बनना ज़रूरी है। रोल मॉडल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी रोल मॉडल बनना है। अनुशासन, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, सर्विस टू द सोसाइटी, ये सब का भावना डेवलप करना है, तभी उसके हिसाब से हमको देख करके बच्चों का एटीट्यूड डेवलप होता है। लेकिन घर से एटीट्यूड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? माता पिता को सिर्फ सुनने का ही काम नहीं होता, माता पिता का एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं बच्चे। क्या करते हैं वो दिखाई पड़ता है, क्या बोलते हैं सुनाई पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन, देखना, सुनना और निरीक्षण तीनों चीज़ें होती है। इसके लिए उसका प्रभाव जो है ब्रेन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो चीज़ देखी जाती है, सुनी जाती है और निरीक्षण की जाती है, जहाँ सत्यता पाई जाती है, उसका दिमाग में असर जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है या ईवर लास्टिंग होता है, या सदा दिमाग में बैठ जाता है या बहुत लंबे समय तक बैठा रहता है। 6 से 8 वर्ष तक जो भी सीखा जाता है वो जीवन का फाउंडेशन या एटीट्यूड का फाउंडेशन कहते हैं, और 6-8 वर्ष से 18-19 तक वो जीवन का जो फाउंडेशन बनता है उसके बाद उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। इसलिए गार्जियन को, माता पिता को रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि जो हमारे मास डिस्ट्रक्शन के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मास डिस्ट्रक्शन का वीपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर बम बनाते हैं या न्यूक्लियर वीपन्स बनाते हैं, उनका एटीट्यूड तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत तेज रहे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बहुत अच्छा अध्ययन किए होंगे, लेकिन वो मास डिस्ट्रक्शन का बनाते हैं तो उनका एटीट्यूड फॉर्मेशन जो है सही डायरेक्शन में संभवतः नहीं हुआ। वो बोल सकते हैं, अच्छे बताएं कि हमारा जो है सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
लॉजिकल क्या है, इलॉजिकल क्या है। तो साइंटिस्ट से भी पूछिए तो अपने काम को लॉजिकल साबित कर देंगे, सही साबित कर देंगे, लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसका डिसीजन कैसे होगा, उसका डिसीजन होगा नेचुरल जस्टिस से होता। नेचुरल जस्टिस किसको कहते हैं? नेचुरल जस्टिस कहते हैं जो नेचर के एलाइन हो, नेचर के समकक्ष हो, जिसको नेचर चाहता है वो अगर करते हैं तो वो उचित हुआ, जिसको नेचर चाहता है उसके अगेंस्ट करते हैं तो अनुचित हुआ। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, मास डिस्ट्रक्शन कभी नेचर अलाउ नहीं कर सकता है, मानव का संहार कभी नेचर अलाउ नहीं कर सकता। जो नेचर के अगेंस्ट हुआ ये तो अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, निगेटिव थॉट का रिजल्ट हुआ। इसलिए नेचर के अगेंस्ट जो जाता है वो इनजस्टिस होता है, निगेटिव एटीट्यूड होता है। हर आदमी को, रामचंद्र जी एक क्वालिटी पर्सन थे, पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए उनको पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। एक क्वालिटी पर्सन थे। क्वालिटी पर्सन किसको कहते हैं? जिसके मन की सोचावट और आत्मा की सोचावट दोनों मिल जाती है, मिक्स कर जाती है, बराबर हो जाती है। जिसके मन का सोचावट आत्मा का सोचावट जब एक हो जाती है तो वो जो आदमी होता है क्वालिटी पर्सन होता है। नहीं तो मन कुछ और सोचता है, आत्मा कुछ सोचती है। मन तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, गलत सही मन उसका अंतर नहीं समझ पाता है। जो अच्छा लगता है मन उसको स्वीकार करता है, लेकिन आत्मा सही को सही कहती है, गलत को गलत कहती है। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो क्वालिटी पर्सन थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। वो भगवान के श्रेणी में आ गए। जिसकी मन का सोच आत्मा की सोच मिल जाएगी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा। एक बैंगन भी हम बाज़ार में ख़रीदते हैं तो हम क्वालिटी का बैंगन खरीदते हैं, उसको 5 बार देखते हैं कि उसमें ख़राब तो नहीं है, कोई छेदा तो नहीं है, कोई बेकार तो नहीं है। जब बैंगन जब खरीदते हैं तो हम 5 बार देखते हैं, तो क्या अपने आचरण के बारे में हम नहीं सोचेंगे हम क्वालिटी वर्क कर रहे हैं या क्वालिटी के अगेंस्ट कर रहे हैं? तो हर को एक क्वालिटी पर्सन बनना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्सन बनना पड़ेगा। तो क्वालिटी पर्सन बनने से अपना जीवन सुधरेगा, वो भगवान बन सकते हैं, हम तो कम से कम इंसान तो अवश्य बन सकते हैं। तो आदमी का लेकिन जो एटीट्यूड एक बार जो बन जाता है वो जल्दी बदलता नहीं, वो समय परिस्थिति के अनुसार अपना लक्षण अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एक भिखारी को अगर लाखों रुपया का या करोड़ का भी एक लॉटरी निकल जाए, वो करोड़पति अगर रातों रात करोड़पति बन जाता है, तो क्या वो 5 स्टार होटल में जाकर खाने का साहस जुटा सकता है? 5 स्टार होटल विजिट करने का साहस जुटा सकता है? नहीं, जो संभवतः नहीं जुटा पाएगा। इसका रीज़न ये है कि उसका जो एटीट्यूड है उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं, उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं। इसलिए छोटा बड़ा से संबंध एटीट्यूड का नहीं है, एटीट्यूड का संबंध है। एटीट्यूड हम कैसा सोच रखते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं। हमारा एटीट्यूड का फॉर्मेशन और कहाँ होता है? घर तो हो गया, माता पिता होगा, वातावरण होगा, संगत हो गया। एटीट्यूड का फॉर्मेशन हमारा प्रेयर से भी होता है, होली प्लेसेस पर जाने से होता है। होली प्लेस पर जाने से हमारा धार्मिक थॉट का डेवलपमेंट होता है, और धार्मिक थॉट से हमेशा उच्च विचार की उत्पत्ति होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। धार्मिक स्थानों में विजिट करने से क्या होता है? एक होता है कि वहाँ पर हमारी विनम्रता बढ़ती है, हमारा ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी ये सब बढ़ता है, दया बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है, सर्विस टू द सोसाइटी, सर्विस टू द पुअर, सर्विस टू द वीक, ये करने की भावना डेवलप होती है। इस तरह के एटीट्यूड जब डेवलप होते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड इसको कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से जो आदमी दुनिया में आगे बढ़ता है उसका जीवन स्थायी, स्टेबल और हमेशा के लिए एक आनंदमय, शांतिमय जीवन वो बिताने में सक्षम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को एक विराम देता हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।